इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर से है और ये खबर आपको झकझोर कर रखते कि साथ ही साथ ये राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी तरह पोल खोलते हैं। जो दावे और जो वादे करते हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी साहब, उनके दावे और वादे दोनों धराशायी हो जाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सीएचसी में प्रसव के दौरान जच्चा और नवजात दोनों की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई और आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा करते हुए चिकित्सा लापरवाही का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार नंदपुर पंचायत के डोंगाकाटा नीचे टोली निवासी 31 वर्षीय खुशबू खड्यात को शनिवार सुबह करीब 9 बजे प्रसव के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। दोपहर करीब 4:22 में उसने सामान्य प्रसव के दौरान एक मृत बच्ची को जन्म दिया। परिजनों का कहना है कि प्रसव के बाद खुशबू की स्थिति सामान्य थी, लेकिन नवजात की मौत की जानकारी मिलने के बाद उसे गहरा सदमा लगा। इसके बाद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और शाम करीब 7 बजे उसने भी दम तोड़ दिया। यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। बताया जा रहा है कि शादी के करीब 10 साल बाद खुशबू को मां बनने का मौका मिला था, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की खामियों ने उसकी जिंदगी छीन ली। परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सीएचसी में ना तो पर्याप्त डॉक्टर है और ना ही विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध हैं। सर्जन और स्त्री रोग विशेषज्ञ की भारी कमी है। अल्ट्रासाउंड मशीन होने के बावजूद टेक्नीशियन का अभाव है। समय पर उचित जांच और निगरानी नहीं की जाती। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी कहना है कि यदि अस्पताल में मूलभूत सुविधाएं और विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद होते तो शायद मां और बच्ची दोनों की जान बचाई जा सकती थी। इस घटना ने एक बार फिर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकार के दावों की पोल खोलती है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक ग्रामीण इलाकों के अस्पताल संसाधनों की कमी से जूझते रहेंगे। क्या स्वास्थ्य विभाग और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं? क्या सिर्फ योजनाओं और दावों से स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषी डॉक्टरों और कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई तथा अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। देखिए पश्चिमी सिंहभूम से बसंत कारवा की रिपोर्ट। ये है कि मेरा खुद का रिलेशन का है, मेरा बड़ा भाई का ससुराल के लोग हैं ये लोग। तो ये जो दुखद घटना घटी ना, ये झकझोर देने वाली बात है, क्योंकि बहुत साल के बाद किसी का आंगन में एक किलकारी मतलब नन्ना मुन्ना बच्चा आने वाला था। पहला बच्चा था, तो हम लोग बहुत उम्मीद किए थे। लेकिन सरकारी व्यवस्था जो आज जो देखने हुआ, जो विशेषज्ञ हैं है ना, विशेषज्ञ को ये जानकारी था कि ये स्थिति में इस तरह का घटना हो सकता है। तो यदि ये हम लोग को बताते कि नहीं ये ऐसा हो सकता है, आप पहला डिलीवरी है, इसको आप बाहर ले जाइए, तो हम लोग इस तरह का भूल नहीं करते। कौन डॉक्टर देख रहे थे? ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ सिस्टर लोग बताए कि हम लोग को भी समझ में नहीं आया। दीपक कुछ ऐसे दीपक मुंडा। हाँ, दीपक कोई मुंडा बोल के डॉक्टर साहब हैं, तो परवारी साहब से हम बात किए। और ये जो प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का, हमारे खुद का पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं, तो बहुत दुख लगा कि हम खुद का घर का एक पेशेंट को बचा नहीं पाए और इस तरह का आगे ना हो किसी के साथ भी। आपको लगता है कि अस्पताल प्रबंधन की चूक हुई है? हमको थोड़ा शंका है, क्योंकि देखिए बोलता है ना कि भगवान के बाद अगर कोई है तो डॉक्टर होता है पेशेंट के लिए। तो अगर उनको जानकारी था कि इस तरह का हो सकता है, तो अगर हम लोग को बोलते कि नहीं आप इनको ले जाइए बाहर, हम लोग को संदेह है, तो हम लोग जरूर ले जाते। मतलब रेफरल संबंधित या फिर क्रिटिकल पोजीशन के बारे में परिजनों को नहीं बताया गया। मनोहरपुर कहाँ? मनोहरपुर कहाँ? मनोहरपुर गैस गोदाम के पास। अच्छा, ब्लॉक के पास। अच्छा, आपकी पत्नी जो डेथ कर गई, क्या नाम उनका? खुशबू खंडाई। और उनका एज कितना है? उनका एज 31। क्या हुआ था, क्या पता ही तो? सुबह के समय हम लोग आए थे यहाँ डिलीवरी के लिए? डिलीवरी के लिए नहीं, हाँ। हम पहले जांच करने के लिए आए थे। ठीक है। 9 बजे आसपास आए थे। ठीक है। तो जांच करने के बाद पता चला ये है कि कुछ रिपोर्ट नहीं मिल पाई उसमें। तो हम लोग निकलने वाले थे, उसी बीच ये कोई बताया ही नहीं कि निकलना है। हम लोग करवाए थे? एंट्री करवाए थे। हाँ। फिर क्या हुआ? भर्ती हुआ ना? हाँ, उस समय ठीक थी? ऑफिशियली भर्ती हुआ ना डिलीवरी? हाँ, उस समय उस टाइम। लेकिन अगर ज़्यादा दिक्कत है तो हम लोग को निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो कुछ नहीं बोले कि यह रिफर करते मतलब रेफर है? कौन डॉक्टर देखे? हाँ, कुछ नहीं बताया बोले। नहीं। हाँ, बोले कि यहाँ पर डिलीवरी होगा ना। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर आप मतलब क्या हुआ आगे? तो 2 बजे आसपास बोल रहा है कि यहीं पर डिलीवरी हो जाएगा। मेरा आज का अंदाजा था कि बस नेक्स्ट डे हो पाएगा डिलीवरी, लेकिन आज खाली रखेगा, खाली सोचे थे। कितना महीना का बच्चा था? ये 9 महीना। पूरा टाइम पीरियड हो गया था?
कौन डॉक्टर देख रहे थे? डॉक्टर अच्छा, आगे आगे हाँ। फिर क्या हुआ डिलीवरी के बाद? कितना बजे क्या हुआ? घटना होती 4 बजे? ये घटना हुई 7 बजे करीब। अच्छा, क्या बच्चा क्या डिलीवरी कितना बजे? 4:27 उसमें बच्चा जिंदा था? नहीं, मृत था। और उसके बाद वाइफ की तबीयत बिगड़ गई, तो उसको डॉक्टर नहीं बोला ले जाने के लिए? नहीं, उस टाइम अचानक 10-15 मिनट में ही उस वाइफ भी डेथ कर गई। तो यहाँ एनएम लोग देख रही थी। कौन था एनएम? नाम मालूम है? हम तो नहीं जानते। आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते थे, अब उसमें हालात ऐसे हो गया है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, क्या करें। आप तो प्रखंड अध्यक्ष जी, हम बोलेंगे मेरा